हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू अनदर लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स। आपको पता है हम लोग कर रहे हैं रिग्रेशन एनालिसिस। हमने एक्सरसाइज नंबर 3.1 कंप्लीट किया है एंड वी आर नाउ गोइंग टू स्टार्ट विद एक्सरसाइज नंबर 3.2। उसके लिए अपने को थोड़े प्रॉपर्टीज देखने हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट। नाउ एज वी सी दिस प्रॉपर्टीज, दो चीजें मैं आपको थोड़ा सा और ऐड करना चाहता हूं। अब क्या क्या ऐड करना चाहता हूं, लेट्स सी हियर। अब हमने देखा है द रिग्रेशन लाइन y ऑन x, क्या y ऑन x, ये क्या रहता है बेटा, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। अब इसमें क्या होता है बेटा कि अगर मैं y बार को राइट साइड को लेके जाता हूं तो y क्या आएगा बेटा, बी वाई एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स, करेक्ट, माइनस बी वाई एक्स इंटू एक्स बार प्लस वाई बार। अब ये जो पूरा टर्म है बेटा, ये जो पूरा टर्म है x बार इंटू बी वाई एक्स विद अ माइनस साइन प्लस प्लस वाई बार, ओके, ये जो पूरा टर्म है दिस वी कैन से इज अ कांस्टेंट, तो अपन उसको नाम करेंगे y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। मतलब इसको अपन नाम रखेंगे, क्या करेंगे बेटा, a, वी विल कॉल दिस एज a, एक कांस्टेंट a बोलेंगे इसको, क्योंकि ये देखो बेटा ये सारे कांस्टेंट्स है तो इसको अपन a बोलेंगे। एंड ये जो है बेटा बी वाई एक्स, अगर उसको शॉर्ट में अपन b बोलेंगे, इन शॉर्ट वी कॉल इट एज b। तो क्या आएगा बेटा, y विल बी a प्लस बी एक्स। दिस इज द रिग्रेशन लाइन y ऑन x, दिस इज द रिग्रेशन लाइन y ऑन x। सिमिलरली रिग्रेशन लाइन x ऑन y क्या आता है बेटा, x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई, x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई। अब यहाँ पर b के जो वैल्यूज है, यहाँ पर b इज बी वाई एक्स, यहाँ पर b इज बी एक्स वाई, करेक्ट, बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई। ए क्या है, इट इज द कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू अभी अभी अपन ने देख ली है। नाउ अगर अपन ने इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे बेटा कि y इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई एक्स इंटू एक्स एंड द लाइन ऑफ रिग्रेशन x ऑन y, x इज इक्वल टू ए बार प्लस बी वाई एक्स वाई इंटू वाई। अब यहाँ पर बी वाई एक्स जो है बेटा, इसका और एक फॉर्मूला है अपने पास, बी वाई एक्स जो है इट इज कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा स्क्वायर एक्स, ये ऑलरेडी अपन ने देखा हुआ है, ये देखा है ये नहीं बेटा, यस। नाउ इज नथिंग बट द स्लोप। नाउ लास्ट ईयर वी हैव सीन द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन अ स्लोप पॉइंट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या रहती है बेटा, इक्वेशन ऑफ लाइन रहता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये जो m रहता है ये क्या रहता है, इट इज द स्लोप ऑफ द लाइन। मतलब जो x का कोएफिशिएंट होता है दैट इज द स्लोप ऑफ द लाइन, रिग्रेशन लाइन x ऑन x, क्या आएगा बेटा, ये बी वाई एक्स, एंड देन द स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन x ऑन y इज गिवन बाय b। लेकिन ये जो है बेटा ये 1 अपॉन बी एक्स वाई आता है, बिकॉज अपने को पता है x का जो कोएफिशिएंट रहता है दैट इज द स्लोप, दैट इज द स्लोप, देयरफॉर स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन x ऑन y इज गिवन बाय 1 अपॉन बी एक्स वाई, ओके। अब अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूं बी वाई एक्स और बी एक्स वाई, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो आई गेट व्हाट, आर स्क्वायर, वेयर आर इज कॉल्ड एज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट between x and y. It is the correlation coefficient between x and y. This is r. Okay? इसको अपन उसके नाम भी देते हैं कि कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x and y। कार्ल पियर्सन ने इसको बनाया हुआ है, ओके। तो r कैसे आएगा बेटा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। तो r के लिए और एक फॉर्मूला भी अपन यूज कर सकते हैं बेटा, r विल बी कोवेरियंस बिटवीन x and y डिवाइडेड बाय सिग्मा x इंटू सिग्मा y, मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y। अब एक चीज तो आपने देखी होगी बेटा कि हर एक का जो न्यूमरेटर है वो सेम है, दैट इज द कोवेरियंस बिटवीन x एंड y, ओके। सो दिस इज व्हाट द r इज। द सेकेंड वन, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, देखो बेटा अगर बी वाई एक्स एक से बड़ा है तो बी एक्स वाई ये 1 से छोटा ही आना है बेटा, कंपल्सरीली ये 1 से छोटा आना है, ओके। इफ बी वाई एक्स इज ग्रेटर देन 1 देन बी एक्स वाई इज लेस देन 1। दोनों के दोनों 1 से बड़े नहीं रह सकते बेटा, क्योंकि आपने को पता है बेटा कि r की जो वैल्यू है इट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। r की जो वैल्यू है वो क्या रहती है बेटा, इट लाइज बिटवीन 0 एंड 1, मॉडुलस है बेटा, मतलब -1 से लेके +1 तक रहता है।
करेक्ट। इसका मतलब है कि दोनों की भी वैल्यूज 1 से अगर बड़े रहेंगे तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, 1 से ज्यादा होगा। आर स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन 1, देयरफॉर आर विल आल्सो बी ग्रेटर देन 1, विच इज नॉट पॉसिबल। देयरफॉर दोनों में से एक by(x) और bxy दोनों में से एक की जो वैल्यू है बेटा ये 1 से हमेशा कम आएगी। इट विल बी ऑलवेज लेस देन 1। ओके, नाउ दिस वाज द सेकंड प्रॉपर्टी कि बाबा by(x) अगर 1 से बड़ा रहेगा तो bxy 1 से छोटा रहेगा। द थर्ड वन इज मॉडुलस ऑफ by(x) प्लस bxy अपॉन 2, दैट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ by(x) एंड bxy। इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ r। अब r क्या रहता है बेटा, r अपने को पता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू by(x) इंटू bxy, आर स्क्वायर इज इक्वल टू by(x) इंटू bxy। देयरफॉर वो क्या हो गया बेटा, r इज द ज्योमेट्रिक मीन, और अरिथमेटिक मीन ऑफ एनी टू नंबर्स ये हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा रहता है। देयरफॉर वी कैन से कि by(x) प्लस bxy अपॉन 2 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन r, लेकिन उनके मॉडुलस में। ओके बेटा, सो दिस वाज द थर्ड प्रॉपर्टी। नाउ द फोर्थ वन ऐसा है बेटा कि by(x) and bxy they are not affected by the change of origin, but they are only affected by the change of scale. This property is known as the invariance property. मतलब change of origin मतलब क्या रहता है बेटा कि x के या y के हर एक वैल्यू को एक फिक्स नंबर ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना। तो by(x) bxy का उसके ऊपर कुछ भी असर नहीं होता है। एंड वी ऑलरेडी यूज दिस इन आवर फर्स्ट एक्सरसाइज। ये प्रॉपर्टी अपने यूज कर ली है बेटा। लेकिन कहीं अगर चेंज ऑफ स्केल किया है ना बेटा तो देयर इज अ चेंज, एंड अपने को लिखना पड़ेगा इफ u इज इक्वल टू x माइनस y अपॉन h, u इज x माइनस a अपॉन h और b जो है वो है y माइनस b अपॉन k। इस तरह से अपन ने चेंज किया। x माइनस a मतलब क्या है बेटा, दिस इज द चेंज ऑफ ओरिजिन, एंड डिवाइड बाय h इज द चेंज ऑफ स्केल। ओके, तो इफ x माइनस a अपॉन h एंड b इज इक्वल टू y माइनस b अपॉन k, देन a और b का कोई चेंज नहीं होता है उसके ऊपर। ओनली चेंज विल बी ऑफ h एंड k। अब h एंड k के कैसे चेंज आएंगे बेटा, तो by(x) विल बी गिवन बाय k अपॉन h bvu। by(x) क्या आएगा बेटा, k अपॉन h इंटू bvu। y की जगह v है बेटा, x की जगह u है, और bxy क्या है बेटा, h अपॉन k buv। के x की जगह u, y की जगह v, और यहां पर h ऊपर आएगा, k नीचे आएगा। ओके, सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि by(x) में k ऊपर रहता है और bxy में h ऊपर रहता है। व्हाट आर h एंड k? h मतलब u का जो डिवाइजर है वो, और v जो है वो k का जो डिवाइजर है वो। राइट बेटा, नाउ यूजिंग दिस प्रॉपर्टीज वी विल सॉल्व सम ऑफ द एग्जांपल्स फ्रॉम द नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज नंबर 3.2। ओके, लेट्स सी। For a bivariate data, x bar is 53, y bar is 28, by(x) is minus 1.2 and bxy is minus 0.3. यहाँ पर देखो बेटा, one of the value is greater than 1, the other is less than 1. मैं मॉडुलस की बात कर रहा हूँ बेटा। ओके, साइंस को यहाँ पर अपने को ज्यादा ध्यान नहीं देना है। Now find the correlation coefficient between x and y. क्या फाइंड करना है बेटा अपने को? We have to find the correlation coefficient, मतलब r फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? r. Now what we know? We know that r square is equal to by(x) into bxy. यहां पर ये फॉर्मूला है बेटा। So the r square will be by(x) into bxy, और ये दिया है बेटा, भी कितना दिया है by(x) and bxy? We'll just check it out again. by(x) दिया है minus 1.2 and this is minus 0.3, minus 1.2 and minus 0.3। तो आर स्क्वायर जो है बेटा ये आएगा माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा 0.36। करेक्ट। तो आर की जो वैल्यू है वो आएगी 0.6, रूट ऑफ 0.36 इज 0.6। अब एक चीज याद रखो बेटा, by(x) इज नेगेटिव, bxy इज ऑल्सो नेगेटिव, तो आर की भी जो वैल्यू है ना बेटा वो भी नेगेटिव आती है। आर की भी वैल्यू नेगेटिव आती है। एक चीज और एक बतानी है बेटा, इसने प्रॉपर्टी में नहीं दिया है अपने टेक्स्ट बुक में, कि देखो बेटा तीनों की जो साइन है by(x), bxy और r ये सेम रहती है। ऑल आर पॉजिटिव और ऑल आर नेगेटिव। बहुत अच्छी तरह से याद रखो बेटा। इसके लिए देखो बेटा by(x) नेगेटिव है, bxy भी नेगेटिव है, इसके लिए r भी नेगेटिव है। सो इन दिस वे वी हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ r। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज गिवन टू बी 50। y फाइंड करना है, x दिया हुआ है, तो क्या करेंगे बेटा अपन? वी विल यूज द रिग्रेशन लाइन y ऑन x, रिग्रेशन लाइन y ऑन x।
तो क्या है बेटा रिग्रेशन लाइन, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। तो ये y है माइनस y बार कितना दिया है बेटा क्वेश्चन में अपना, इट इज गिवन टू बी 28, बी वाई एक्स इज गिवन टू बी माइनस 1.2 x एंड x बार जो है बेटा इट इज गिवन एज 53। ओके, सो दीज आर द वैल्यूज विच आर गिवन और हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया है। वी आर नॉट आस्क्ड टू फाइंड द रिग्रेशन लाइंस, इसके लिए अपन डायरेक्टली x के जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा 50, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज 50। इसके लिए x के जगह अपन 50 डाल देंगे। y माइनस 28 इज इक्वल टू माइनस 1.2 50 माइनस 53, y इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा माइनस 1.2 इंटू माइनस 3, 50 माइनस 53 माइनस आ जाएगा और माइनस 28 उधर जाके प्लस 28 हो जाएगा। सो व्हाट वी गेट, y is equal to 3.6, 1.2 into 3, 3.6 minus of minus plus 28 which is 31.6. So when x is 50, y will be 31.6. Okay, the second one is x when y is equal to 25, x when y is equal to 25। अब यहां पर क्या आएगा बेटा, जब y की वैल्यू 25 है अपने को x की वैल्यू निकालनी है, तो विल हैव टू यूज द रिग्रेशन लाइन x ऑन y। तो कैसे आएगा बेटा, दिस इज x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई y माइनस वाई बार। याद रखो बेटा ये बी एक्स वाई रिग्रेशन कोएफिशिएंट x ऑन y। ये कितना आएगा बेटा x माइनस, वी नो द वैल्यू ऑफ x बार दैट इज 53, बी एक्स वाई दिया है उसने माइनस 0.3, y माइनस वाई बार इज 28। कितना आएगा बेटा x इज इक्वल टू माइनस 0.3, y के जगह अपने को क्या डालना है बेटा 25 माइनस 28 और माइनस 53 उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा प्लस 53। सो y विल बी माइनस 0.3 इंटू माइनस 3 प्लस 53, y will be minus of minus plus 0.9 plus 53, this will be 53.9 when x is 25, sorry when y is 25 x will be 53.9। okay beta, this is how we can find it out very easily. Let's go for the second one. From the data of 20 pairs of observation on x and y, following results are obtained. X bar is given as 199 and y bar as 94. X minus x bar bracket square is 1200. Summation of y minus y bar bracket square is 300 and x minus x bar y minus y bar इसका जो summation है बेटा is called as minus 250. अब यहाँ पर देखो बेटा x minus x bar and y minus y bar इनको क्या बोलते हैं बेटा, these are called as the deviation from the mean, deviation of the values of x from the mean, x and y from the mean. okay बेटा, तो अभी यहाँ पर अपने को दिया है, we will write down what is given. सबसे पहले उसने दिया है for the 20 pair of observations on x and y, x बार दिया है उसने 199 and y बार जो दिया है that is 94. ये वैल्यूज उसने अपने को दिए है. Now summation of x minus x bar square is 1200. Summation of y minus y bar square is equal to 300. Summation of x minus x bar and y minus y bar ये भी दिया है उसने minus 250 दिया है. Now first of all we have to find the regression line y on x. okay बेटा, regression line y on x. Now इसके लिए अपने को क्या चाहिए बेटा, regression coefficient y on x byx. और ये क्या है बेटा, this is covariance of xy upon variance of x upon variance of x. अब कोवेरियंस का एक दूसरा जो फॉर्मूला है ऑलरेडी हमने इसको देखा है, x माइनस एक्स बार, लेकिन यूज नहीं किया है बेटा y माइनस वाई बार. ओके, 1/n समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार एंड सिग्मा स्क्वायर x क्या आता है बेटा 1/n समेशन ऑफ x स्क्वायर, वी कैन राइट इट एज x माइनस एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर. करेक्ट, सो 1/n विल गेट कैंसिल और x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार इसका जो समेशन है वो है माइनस 250 एंड समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार जो है वो कितना दिया है बेटा उसने, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार स्क्वायर दैट इज 1200. ओके, सो वी गेट व्हाट, zeros cancelled
5 are 25 and 5 24 are. So minus 5 by 24 will be the regression coefficient y on x. So the regression line y on x क्या आएगा बेटा? y on x क्या आएगा बेटा? y minus y bar is equal to byx into x minus x bar. फॉर्मूले अभी आपको लर्न हो चुके होंगे बेटा. y minus what is your y bar? y bar उसने दिया है 94. byx minus 5 by 24 x minus what is your x bar? 199. क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा बेटा अपने को. विल हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई इट. ये आएगा 24y माइनस 94 इंटू 24 कितना आएगा बेटा? 94 इंटू 24 इज इक्वल टू माइनस 5x प्लस 200 इंटू 5 1000 मतलब ये आएगा 995. विल हैव टू डू दिस मल्टीप्लीकेशन. तो ये आप लॉग टेबल से करो या सीधा सीधा मल्टीप्लीकेशन करो. डोंट यूज द कैलकुलेटर. कैलकुलेटर आपको सिर्फ क्या करना है बेटा? फॉर योर चेकिंग. 24y माइनस अभी देखो बेटा 24 4 जा रहा है कितना है बेटा? 96. 9 कैरी 24 9 216 एंड एड 9 to it to get 225 is equal 5. So minus 5 को अपन रहने देंगे उधर. ओके 995 plus 2256. ओके सो 24y will be कितना बेटा? 1 14 and 1 15 11 and 1 12 and this will be 2 and 1 3. So y will be 3251 upon 24. Okay. Okay. ये क्या है बेटा? माइनस 5x minus 5x upon 24. This will be the regression line y on x. Okay beta. Now we can find the regression line x on y. उसके लिए आपने क्या चाहिए बेटा? We need the regression coefficient x on y. Correct. तो bxy कितना आएगा बेटा? bxy आएगा covariance between x and y upon sigma square y आएगा भी. कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई उसने ऑलरेडी दिया है. माइनस अभी फॉर्मूला आपने को पता है, एक बार वापस लिखना पड़ेगा. समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार एंड वाई माइनस वाई बार और ये आएगा 1 अपॉन एन समेशन ऑफ वाई माइनस वाई बार ब्रैकेट स्क्वायर. ये कैंसिल होगा 1 अपॉन एन. सो वी गेट व्हाट? समेशन ऑफ दिस इज गिवन एज माइनस 250 एंड वाई माइनस वाई बार स्क्वायर इज गिवन एज 300. Zeros will get cancelled. ये आएगा minus 5 by 6. This will be minus 5 by 6. Okay. So the regression कोई line x on y. ये क्या आएगा बेटा? x minus x bar is equal to bxy y minus y bar. x minus 199 is equal to minus 5 by 6 y minus 94. क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा 6x माइनस 1200 में से 6 गए बेटा 1194 इज इक्वल टू माइनस 5y प्लस 94 इंटू 5 0 45 एंड 2 विल बी 47. तो क्या आएगा बेटा? 6x विल बी माइनस 5y प्लस 470 प्लस 1194. सो वी गेट 6x इज इक्वल टू माइनस 5y प्लस ये कितना आएगा बेटा? ये आएगा 4, ये आएगा 6, ये आएगा 6. 1664 will be the regression line x on y. Okay, so we have got both. Now we need the correlation coefficient. तो आपने को पता है r square क्या है बेटा? byx into bxy. byx कितना आया था बेटा अपना? byx आया था minus 5 by 24 और bxy आया minus 5 by 6. minus 5 by 24 into minus 5 by 6. ये कितना आएगा बेटा? ये 25 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा. 24 इंटू 6 इज करेक्ट 144. आर क्या आएगा बेटा? इट विल बी 5 अपॉन 12 बट बिकॉज byx इज नेगेटिव, bxy इज नेगेटिव, r will also be negative and we get the value of r as minus 5 by 12. Okay, so this will be the value of r. दोस्तों आगे का पार्ट देखने के पहले थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ. हमारे जो HGCA लेक्चर्स है ना वो आपके पास दो तरीके से पहुंचते हैं.
एक तो यूट्यूब सीरीज है अपनी जो हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं जिस पर, और दूसरा जो है हमारा प्रीमियम ऑनलाइन लाइव क्लासेस है। इसमें क्या होता है ना कि ये सारे फैकल्टी जो आपके सामने है वो आपके साथ बिल्कुल लाइव इंटरेक्ट करेंगे। जीमीट पर हम लोग बिल्कुल ऑनलाइन रहेंगे बेटा। अगर कोई आपका लेक्चर मिस भी होता है तब भी आपके लिए रिकॉर्डेड फैसिलिटी अवेलेबल है। इसके अलावा भी ये सारी चीजें आपको मिल सकती है इसमें, किसमें? आपके प्रीमियम बैच में। हम लोग जो कोर्सेस आपको ऑफर करते हैं वो है 11th 12th CA फाउंडेशन एंड इवन बीकॉम। आप लोग अगर इसमें इंटरेस्टेड हो किसी भी कोर्स में ज्वाइन करने के लिए या कुछ और जानकारी आपको चाहिए तो आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो फिर चलो लेट्स स्टार्ट विथ आवर रिमेनिंग पार्ट। थर्ड वन देखो बेटा, फ्रॉम द डेटा ऑफ 7 पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑन x and y following results are obtained. Summation of x minus 70 is minus 35. Summation of x minus 70 is minus 35. Y minus 60 is minus 7. X minus 70 square is 2989 and y minus 60 square is 476. X minus 70, y minus 60 is 1064 and also he has given the square root of 0.7884. How much बेटा? 8879. तो इस पर से अपने को फाइंड करना है the regression line y on x and the regression line x on y. Also we have to find the correlation coefficient between x and observations. क्या है बेटा? Summation of x minus 70. मतलब क्या हुआ बेटा? x के हर एक वैल्यू में से 70 को सब्ट्रैक्ट किया है, मतलब दिस इज द चेंज ऑफ ओरिजिन। अब अगर ये चेंज ऑफ ओरिजिन है तो वी कैन कॉल इट एज यू बोल सकते हैं अपन, करेक्ट? समेशन ऑफ y माइनस 60, ये कितना आएगा बेटा? ये दिया है उसने -7, दिस इज समेशन ऑफ v। ये क्या आएगा? समेशन ऑफ u। नाउ क्या दिया है बेटा? समेशन ऑफ x माइनस 70 स्क्वायर, मतलब क्या आएगा बेटा? समेशन ऑफ u स्क्वायर, और वो दिया है उसने 2989 एंड फाइनली समेशन ऑफ y माइनस 60 ब्रैकेट स्क्वायर, ये आएगा समेशन ऑफ v स्क्वायर विच इज 476 एंड सबसे लास्ट में समेशन ऑफ x माइनस 70 एंड y माइनस 60, ये कितना है बेटा? 1064। दिस इज व्हाट? समेशन ऑफ uv। तो ये सारे वैल्यू आई है। वी हैव टू फाइंड द रिग्रेशन लाइन y on x and x on y, also the correlation coefficient between x and y. एक बार रिग्रेशन लाइन y on x, x on y and the correlation coefficient between x and y. तो जैसे पहले किया है वैसा ही करना है। ओनली थिंग इज यहाँ पर जो उसने दिया है उसके ऊपर अपने को ध्यान देना है। x minus 70 that is summation of u. Now we know that u बार जो है वो आएगा समेशन ऑफ u अपॉन n विच इज माइनस 35 अपॉन 7, ये कितना आएगा बेटा? -5 आ जाएगा। v बार जो है वो आएगा समेशन ऑफ v अपॉन n विच इज -7 अपॉन 7, मतलब ये आएगा -1। u बार आ गया, v बार आ गया। अब अपने को पता है 0.36, ओके? ये मैंने कैलकुलेटर पे चेक किया है, आप कैलकुलेटर पे चेक मत करो, आप सिर्फ चेक करो, आई एम सॉरी, आप चेक करो, सॉल्व मत करो। ओके, तो अभी देखो बेटा अपने को यहाँ पर वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x बार एंड y बार ऑल्सो। तो अपने को पता है बेटा x क्या है, सॉरी अपने पास पता है u इज इक्वल टू x माइनस 70 एंड v इज इक्वल टू y माइनस 60। तो u बार कितना आएगा बेटा? x बार माइनस 70 और v बार कितना आएगा बेटा? y बार माइनस 60, करेक्ट? u बार पता है बेटा -5 इज इक्वल टू x बार माइनस 70, तो x बार कितना आएगा बेटा? 65, और ये कितना है? v बार -1 इज इक्वल टू y बार माइनस 60, मतलब y बार आएगा 60 minus 1 that is 59. So what will be the regression line y on x? Regression line y on x कितना आएगा बेटा? y माइनस y बार इज इक्वल टू bxy x माइनस x बार। तो ये कितना आएगा? y माइनस 59 bxy लिखा है मैंने इधर, byx चाहिए, कितना है बेटा? byx 0.36 इंटू x माइनस 65, ये आएगा y माइनस 59 इज इक्वल टू 0.36x माइनस 65 एंड 36 इनका मल्टीप्लीकेशन, ये आता है देखो बेटा
मैंने कैलकुलेटर पे किया है, आप चेक करो, इट कम्स आउट टू बी 23.4 एंड प्लस कितना है बेटा, y विल बी 0.36x माइनस 23.4 प्लस 59, सो y विल बी 0.36x, ये कितना आएगा प्लस कितना 26, दैट इज 35.6, this will be 35.6. okay beta, so this is the regression line y on x. Similarly we'll find the regression line x on y. regression line x on y, ये क्या आएगा बेटा, हमें रिग्रेशन कोएफिशिएंट चाहिए bxy, ये क्या आता बेटा, यस उसी तरह से आएगा, इट विल बी buv, मतलब 1/n समेशन ऑफ uv माइनस u बार v बार अपॉन 1/n समेशन ऑफ, अभी यहाँ पर v स्क्वायर आएगा माइनस v बार स्क्वायर. न्यूमरेटर तो सेम है बेटा, 1/n समेशन ऑफ uv माइनस u बार v बार, उस पर से वी विल टेक दिस न्यूमरेटर डायरेक्टली एज 147. कहाँ से आया बेटा, यहाँ से, बोथ द न्यूमरेटर्स आर सेम, अपॉन 1/7 इंटू समेशन ऑफ v स्क्वायर. समेशन ऑफ v स्क्वायर कितना दिया बेटा उसने, सॉरी 476, एंड v बार अपन ने निकाला है -1 का स्क्वायर. ठीक है बेटा, तो ये आएगा 147 अपॉन 7 6 जार 42, 7 8 जार 56 माइनस 1, तो इट कम्स आउट टू बी 147 अपॉन 67, विच कम्स आउट टू बी 2.19. सो ये लाइन क्या आएगी बेटा, x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई, y माइनस वाई बार. x माइनस एक्स बार कितना है बेटा, अपन ने निकाले हैं x बार और y बार दोनों भी. x bar is 65 and y bar is 59 is equal to 2.19 y minus 59. तो यह आएगा x minus 65 is equal to 2.19 y minus, अभी ये 59 इंटू 2.19, ये जो मल्टीप्लीकेशन है मैंने कैलकुलेटर पे किया है, दैट इज 129.21. सो x विल बी 2.19 y माइनस 129.21 प्लस 65. So x will be 2.19 y, ये 0.21, ये आएगा 64.21. So this is the regression line x on y. Okay. Now अभी इसने अपने को r भी पूछा है, तो we know that r square is equal to byx into bxy. कितना आया बेटा, ये byx कितना था, byx was 0.36 and this is 2.19, 0.36 into 2.19, this is r square. So r square comes out to be 0.88, अभी यहाँ पर क्वेश्चन में देखो बेटा, क्वेश्चन में उसने वैल्यू दी है अपने को 7884 का स्क्वायर रूट 8879, मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है बेटा 7884 आना ही आना है, यू कैन चेक इट. ओके, तो r दिया है उसने 0. कितना दिया है बेटा उसने 8879, बिकॉज r स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बेटा 7884 और उसका रूट अपने को दिया है इन द क्वेश्चन, दैट इज 8879. अगर ये नहीं दिया है तो आपने इसको निकालना है फ्रॉम द लॉग टेबल. ओके बेटा, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. बाकी के क्वेश्चंस अपन देखेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके बेटा, होप यू आर एंजॉयिंग द लेक्चर्स. कीप वॉचिंग. बाय. दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट करो कि कौन सी चीजें आपको पसंद आ रही है. ये सारे हमारे सोशल मीडिया हैंडल है, इसमें आप हमें प्लीज फॉलो करो. ओके, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. बाय.